वैसे दर्शकों, आज मुझको एक बात याद आ रही है। कुछ दिन पहले हमारी झूठ की दीवानी जिज्जी ने एक बात बोली थी कि अगर सबकी रसोइयाँ अलग अलग हो तो लड़ाई झगड़ा का कोनो बातें नहीं है। असल में बात ये हुई थी कि मैं अपनी जड़ों को नहीं छोड़ूंगी और मैं इसी गांव में अपना घर बनाऊंगी। और लोग कह रहे थे कि तुम सब एक ही जगह काहे बस जाओगे, मतलब एक तो पहलन से रह रही, तुम भी चली जाओगी। तो झूठ की दीवानी ने बोला था कि देखो, सारा का सारा जो होता है दारोमदार वो होता है किचन का। अगर सबके किचन अलग अलग हैं तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम लोग साथ में शॉपिंग जाएंगे, साथ में घूमेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, साथ में वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि वो प्लान अब पानी में चला गया। या सिर्फ कंटेंट के लिए झूठ की दीवानी ने बोला था, ये तो झूठ की दीवानी ही जाने, क्योंकि उस दिन के बाद अभी सारी बातें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। लगातार एक हफ्ते तक इस रिगार्डिंग कंटेंट बनाया था झूठ की दीवानी ने। खैर, अब वो बातें तो बीत गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आज यहाँ क्यों कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि भाई विगत 2 दिन से ना भाई किचन का झगड़ा चल रहा है। बग्गी से शुरुआत हुई और छुटकन्नी जिज्जी ने उस पर महाभारत शुरू किया और बग्गे ने स्टैंड लिया कि बस नहीं, आज के बाद चूल्हा अलग, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, खुद खाऊंगा। असल में अब ये बात कुछ और आगे बढ़ गई। जी हाँ, सब्सक्राइबर्स के कुछ ऐसे कमेंट्स आखिरकार बग्गे ने हेल्प फॉर व्यू में पब्लिक कर ही दिए। कुछ ऐसी तीखी बात, कुछ ऐसी कड़वी बात जो ना हमारी जिज्जी के गलवा पे चटका मार सकती, बहुत तेज वाला। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो बन रही है, छुटकन्नी जिज्जी आपके लिए एक संदेश है। आई नो कि ये संदेश आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो संदेश देना शुरू करूं मैं बिना किसी देरी के। असल में संदेश ये है, ये बग्गा और बग्गी के ट्रू वाले हैं। इन्होंने कहा है कि भाई बग्गा जी, आपने किचन में खुद काम किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी सिस्टर काम काम और दूसरे को टॉन्ट ज़्यादा मारती है। इनका कहना है कि देखिए, आपकी सिस्टर जब से यहाँ नीचे काम करने आई है, एक तो इतना काम काम लगाए रखती है और काम कम करती है, उससे ज़्यादा टॉन्ट मारती है। इतना नहीं, इन्होंने आगे लिखा है कि भाई शादी तो खराब कर ली है खुद की और अरे बाप रे बाप, हाय दैया रे दैया, यूँ सुन के जिज्जी तुम कैसे बर्दाश्त करोगी भैया। अब हमें नहीं लगता कि हमारी जिज्जी नीचे कदम भी उठाएगी, लेके आएगी। उसने तो यो भी बोला था कि अभी अपने बेटे की वजह से भी मुझे नीचे आना पड़ता, तनिक से बड़ा हो जाए ना तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नीचे कदम भी रखने की, ऐसा जिज्जी ने बोला था। लेकिन इसके आगे दर्शकों जो लिखा है, और भाई साहब वो जिज्जी ने सुना तो फिर इस पे ना एक महाभारत पूरा तय है, पूरा। भाई इन्होंने साफ साफ ऐसी बातें लिखी हैं कि क्या ही बताऊं। आगे पढ़ती हूँ। खैर, अब जिज्जी ने तो पढ़ा ही होगा, का ऐसे हमारी जिज्जी जानी नहीं होगी, और आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। कोनो बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि भाई उसने ना अपनी शादी तो खराब कर ही ली है, ससुराल वालों को टॉन्ट मार मार के। मैं डर गई कहीं इनडायरेक्टली ये दुपट्टा को तो नहीं सुना रही है, क्योंकि बहुत दुख होगा उसे, इसलिए आप ऐसा मत होने देना। अपने सिस्टर के ऊपर नज़र रखिए। हाय दैया रे दैया, यू का बोल रहे हो तुम भैया। मतलब बग्गा के इतनी हिम्मत है जो छुटकन्नी को रोक सकें। क्योंकि देखिए, जिज्जी ने बोला था कि हमारे घर में सब अलबेले हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, कोई किसी का सुनता नहीं है। आप नॉर्मल घरों में अगर ऐसा हो सकता है कि भाई की भी सुनते हैं, पापा की भी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता। सब अपने अपने में परिपूर्ण है और सब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को सब सुनाते रहते हैं। मौका आ जाता तो बागी बन जाते हैं, मम्मी जी की भी नहीं सुनते हैं। तो वहीं तो मम्मी जी बग्गी, अरे बग्गी की शादी से पहले था या बाद में, भाई जब अभी जिज्जी आई थी उससे पहले जब आई थी, चंडीगढ़ में गाड़ी में बैठ के मम्मी जी जिज्जी को गले लगाए लगाए के रोए रोए के बोली थी कि दोनों हमको बहुत परेशान करते हैं, हमको बिल्कुल नहीं सुनते, हमारा कहना नहीं सुनते, याद आओ आप सबको। तो वैसे कुछ हो जाएगा भाई साहब, तुमको क्या लगता है। खैर चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, नज़र रखें बग्गा जी, भूल कर भी दुपट्टा को कोई गलत बात सिस्टर से शेयर मत करिएगा, क्योंकि अच्छा, इनका कहना है कि भाई पति पत्नी में से भी तमाम तरह की बातें होती हैं,
तो ये बहुत सही निर्देश दे रहे हैं कि गलती से भी अपने और दुपट्टा के बीच की कोई ऐसी वैसी अनबन की बात अपने सिस्टर से बिल्कुल भी मत शेयर किए करिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग में बोल सकती है। वाह, पॉइंट टू बी नोटेड का दिमाग लगाया। मतलब यार, हमरे बग्गा बग्गी के भी टरू वाले हैं, लेकिन देखो ये टरू वाले वो नहीं है जो चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी को। ये वो टरू वाले हैं ना जो अच्छी बातें बोलते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि लिबिर लिबिरपन में ना इंसान ज़्यादा कुछ बोल जाता है, और फिर जब खरा टाइम आता है, कुछ कठोर टाइम आता है, तब भाई सामने वाला किस प्रकार से फ़ायदा उठाता है आप लोग जानते हैं। खैर, ब्लॉग में बोल सकती है, दुपट्टा से खुद शॉर्ट आउट करिएगा, लेकिन इसको अपने रिश्ते में किसी और को ना बोलने दीजिएगा, ना आने दीजिएगा। भाई साहब, जिसने भी ये लिखा है, मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा आपने लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी सलाह दी है, और बग्गे ने इसको पब्लिक भी कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ, देखिए, जहाँ तक संदेश जाना चाहिए वहाँ तक तो पहुँच गया होगा। और अगर ना ही देखा होगा तो अब तक ज़रूर पहुँच गया होगा। छटकन्नी जिज्जी, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, गांठ बांध लीजिएगा। गलती से भी ना बग्गा बग्गी के बीच में घुसने का कोशिश नहीं कीजिएगा, और ख़ासकर बड़कन्नी भी। बग्गा बग्गी को बख्श दीजिए, उनको भी अपने जीवन को जीने का पूरा अधिकार है, जैसे आप सबको अपने हिसाब से। तो उनकी जिंदगानियन की कहानी अपने हिसाब से लिखने की कोशिश ना करिए, खासकर बड़कन्नी जिज्जी, ठीक है। वो भी स्वतंत्र हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हैं, वो भी अलबेले हैं, है ना। आप बोलती हो ना कि आपके घर में सब अलबेले हैं, तो देखो बग्गा बग्गी भी तो अलबेले होने चाहिए। फिर उनमें कहा सबका पार्ट याद दिलाया जाता है कि भाई जब मम्मी ना हो तो तुम्हारे पीछे से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम बग्गी कभी भी छोड़ के परेतिन को अकेले मत जाया करो। बग्गी से माफ़ीनामा तक बेचारी ने प्रस्तुत किया। उसने ये भी तक नहीं सोचा कि सब्सक्राइबर्स, भाई अगर उनसे पंगा लूँगी तो मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। सब्सक्राइबर्स ने जमकर बग्गी को सुनाया भी, लेकिन भाई उसने सोचा कि नया नया रिश्ता है, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करती है, उसने कोशिश करी। लेकिन इन्होंने जो भी बात लिखी है भाई साहब, काल लिखी है, मतलब ऑसम, सॉलिड, मज़ा आ गया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बात पे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे बग्गा आजकल घूमने घामने बड़ा जा रहा है, कह रहा है कि चलो, अब होता है ना कि हस्बैंड वाइफ ही दोनों निकलते हैं, जब से बग्गी बग्गा दोनों रहते हैं। तो अब बग्गी है नहीं, तो बग्गा अपने दोस्तों के साथ गया था शादी में, है ना। और शादी में जाने के बाद बाहर खाना वाना भी खाया, बोला कि बहुत दिन से उन लोगों से मिल नहीं पाया हूँ, तो मैं मिल आता हूँ। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो है वो कि परेतिन के इतने डायलॉग मारने के बाद भी लोग लगातार बार बार यही लिख रहे हैं कि परेतिन तो बड़ी खुश है दुपट्टा के जाने के बाद। इस वाले वीडियो में भी लोग बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई बग्गा बहुत अच्छी वीडियो है, ऐसे ही समझदारी से चलना, आप बहुत अच्छे इंसान हो, हम दुपट्टा को भी पसंद करते हैं, इसलिए कभी डर जाते हैं कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। आप दोनों की जोड़ी भगवान बनाए रखे। अरे देखिए, बाहर वालों की तो नज़र का कोई मतलब नहीं है, अब घर में दो इतनी तीक्ष्ण नज़रें हैं कि भाई इनकी नज़रों से थोड़ा मोड़ा कोई बच नहीं सकता, है ना। तो भाई इन नज़रों से बचना बेहद ज़रूरी है। दुपट्टा का स्टैंड लेने के लिए बग्गा तैयार बैठा, क्योंकि बग्गा को भी पता है कि उसके पास जो है ना वो सबसे बेस्ट है, और अब इससे बेस्ट तो बग्गा नहीं मिल पाएगा, बग्गा को नहीं मिल पाएगा, है ना। तो स्टैंड लेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। और अब बस इंतज़ार इस चीज़ का है कि आखिर हमारे छुटकन्नी जी आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। वैसे वो आ जाने में संभावना बहुत कम है, 2 दिन में जब इनका वीडियो 20K के आसपास चला जाता है तब आती हैं, क्योंकि अभी 11-12K तक गया होगा, है ना। और उनको इंतज़ार है 20K का, जैसे 20K होगा हमारी जिज्जी आ जाए। खैर, अब एक बात और आपसे करनी है। अब जिज्जी ने जो बड़ा डायलॉग मारा था ना कि जो है, मैं बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था खाना बनाने का, कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी आदमी लोगों का खाना मैं बना सकती हूँ। तो भाई उस पे हो चुका है बवाल। कब का बवाल है मैं वो भी आपको बताना चाहूँगी। जिज्जी का ये डायलॉग भारी पड़ गया, क्योंकि जैसे कि हम आप जैसे जो लोग हैं उनको इनकी पूरी कहानी याद रहती है। पहले का बोल बच्चन बोले थे, अब का बोल रही हैं। तो एक लोगों ने भाई लिख दिया, ससुराल में तो कुकिंग सीख रही थी तुम सासू अम्मा से, है ना।
तो शुरू से कैसे शौक था? अब बताओ भाई। अजीत जी ने ना उस पे ना हार्ट दे दिया है, और एक लोग आ गई हैं, है ना, सिफारिश मारने, जिज्जी का साइड लेने। शौक और सीखने में फ़र्क होता, ओह माय गॉड। मतलब जिज्जी ने तो कुछ लोगों को एकदम पाल लिया है। कि भाई तुमको हमारी तरफ से स्टैंड लेना है, तुमको हमारी तरफ से बोलना है, और ये लोग आ जाते हैं बोलने के लिए। और अब एक जिज्जी की सपोर्टर आ चुकी है जो जिज्जी का बहुत ज़्यादा स्टैंड लेती है। उसने कुछ ऐसी बात बोल दी है कि भाई साहब अब हम भी बोल देंगे और इसके पीछे का तथ्य भी आपको बता देंगे। अब सब्सक्राइबर्स तो वही समझते हैं जो समझना चाहते हैं, जो ये समझाते हैं। टरू वालों का जानते हो, बुद्धि का स्कोप वहीं तक है जहाँ तक हमारी जिज्जी देती है आज्ञा, है ना। तो इनका कहना है कि परेतिन, तुम तो बोलती रहती हो कि तुम्हारा मायका बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा है, पर तेरा भाई और तेरी बहन जितने भी नेगेटिव कमेंट तेरे लिए होते हैं वो तुझ पे सब पास करते हैं, और वो ना अपने वीडियो में पब्लिक रहने देते हैं। मैंने दुपट्टा को एक अच्छा सजेशन दिया था कि पीसीओडी का चेकअप कराए, तो मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। कितने बेकार लोग हैं, आए हाय। तो इनको असली में दुख ये है कि दुपट्टा ने इनका कमेंट डिलीट कर दिया। इसलिए ना इनको भाई समस्या क्या हो गई, इनको समस्या ये हो गई कि अब हम तुमको ना यहाँ पे आए के बोलेंगे, परेतिन के साइड हो जाएंगे, क्योंकि तुमने पीसीओडी वाला मेरा कमेंट जो डिलीट कर दिया है। तो अब बताओ, तुमको मैं बताती हूँ। देखो दर्शकों, असल में बात ये है कि ये जो हैं परेतिन या फिर इनके सारे फैमिली मेम्बर, इनका जो वीडियो में कमेंट रहता है तो उसी से तो विवाद होगा। जब सब्सक्राइबर एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, है ना, फिर लोग कहेंगे, फिर ये लोग रिप्लाई आजकल दे रहे हैं, तो उससे कंटेंट मिलेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जानबूझ के वो छोड़ा जाता है, और कोई वजह थोड़ी है कि भाई ये क्यों छोड़ रहे हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं। अब वजह यही है। अब देखिए, जीजा जी के ऊपर भी कब तक वो बनाती वीडियो, नहीं जी, उधर हो गया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनाना शुरू कर दिया था कि जब देखो ससुराल ससुराल। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अब हम अपने घर में ये चीज़ ट्राई करें। मतलब बग्गा बग्गी हैं ही हैं, तो बग्गी के रिगार्डिंग भाई बग्गी का इतना बोलना था। फिर हमारी जीजी आग बबूला हो गई, उसको कंटेंट मिल गया कि भाई अब मुझे एक चीज़ हर्ट कर गई है और मैं इस पर वार्तालाप करूँगी, लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था कि 100% श्योरिटी के साथ हर्ट कौन सी बात हुई आपको पता है। जो दुपट्टा ने बोला पता नहीं खाना खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, मुझे दुख दर्द तकलीफ़ है। हालांकि उसका कहने का मतलब क्या था वो पूरी चीज़ कह नहीं पाई, और गलती से उसका जुबान फिसल गया और बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। इस दुर्घटना का फ़ायदा छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी ने उठाया, और बग्गे को पक्का ठांसा होगा, 100% ठांसा होगा कि देख तेरी लुगाई ना ऐसा ऐसा बोल जा रही है, हैं। अब मैं नीचे कदम ना रखूँगी, अब तो मैं ऊपर वाले पोर्शन की मालकिन हूँ, मैं ऊपर ही रहूँगी। भाई इस बार अगर वैसे तो आज नहीं आने वाला, पर बाई चांस अगर आ जाता है तो आप देख लीजिएगा कि भाई परेतिन अपने ही फ्लोर पे काम करती दिखेगी, अपने वैसे ही फ्लोर का जो भी वीडियो बन जाए तो बन जाए। बाकी आजकल बच्चे से सभी लोग बातें करने लगे हैं वीडियो में, चाहे नीचे बग्गा हो चाहे दीदी हो, सीट की बातें थोड़ा मोड़ा हो जाती हैं, उसकी आवाज़ सुना देते हैं कि हम अब आवाज़ सुनाए के इसके पापा को तड़पाएंगे, क्योंकि ना सुनाने से तो कुछ काम बना नहीं। शर्तें जो रखी थी वो शर्तें कब की फेल हो चुकी हैं। तो भाई साहब अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा आज नहीं तो कल बड़ा होगा, और आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं पिटन पिटाई वाली प्रक्रिया के बाद से। और टरू वालों ने बोल दिया है जिज्जी के कि तुमने ना बहुत बड़ा गलती करा है। कौन सी गलती? तुमने छत के ऊपर घर बना के गलती करा है। इससे अच्छा जहाँ सामने खाली जगह पड़ी है तुम वहाँ घर बना लेती। वैसे जिज्जी का द्वारा भी काफ़ी बड़ा है, जिधर टीन ऊन रखी है, जिधर गाड़ी वाड़ी खड़ी होती, अगर खेत में नहीं बनाना चाहती थी। देखो ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिज्जी को इस जगह पे घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब अब आप दूसरे की छत पे बनाए हो, अब चाहे जितना ऊपर पोर्शन करो, ये करो वो करो, छत तो बग्गा के ही कहलाएगी। लेकिन दर्शकों का आपको पता है कि जो छत लगी है उसमें हमारे परेतिन जिज्जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इस चीज़ से तो बग्गा कुछ परेतिन को कुछ कह नहीं सकता।
वरना वो भी का ऐसे कच्ची गोलियां खेली है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं, पक्के शातिर खिलाड़ी है हमारी जिज्जी। तो उसने जो करा है ना, सोच समझ के करा है, अपने दिमाग को यूज़ के करा है। बग्गा कुछ चाह के भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो नीचे वाला भी फ्लोर बना उसमें हमारी जिज्जी का ज़्यादा परसेंट लगा है। लेकिन कुछ जेन्युइन लोग अभी भी बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि काश काश कि परेतिन का कुछ हो जाए। इन्होंने लिखा है कि हम सब आपका बुरा नहीं चाहते हैं, बट हस्बैंड का घर ही एक लड़की का अच्छा घर होता है, बुरा भी वही होता है। पर जितना भी है, अगर आप चाहो तो उस तरह से हम देखकर बस यही चाहते हैं कि आप और अंकुश भैया एक साथ एक हो जाएं। जिज्जी ने उनको भी हार्ट दे दिया है। आजकल हमारी जिज्जी हर किसी को हार्ट दे देती है। तो देखिए, बहुत पहले बहुत सारे लोग यही चाहते थे, लेकिन अब हो नहीं सकता। भाई देखिए, कुछ छोड़ा नहीं है ना यार। आप लोग भी सोचिए ना कि भाई एक बंदा कब तक झुकेगा, इतना झुकेगा तो गर्दन में टूट जाएगा ना जी, हैं। झुकने की भी एक हद होती है। उसने लगातार बार बार सेक्शन 9 सिर्फ देखने के लिए नहीं लगाया था, घर ले जाने के लिए लगाया था, पर हरकतें सुधरी ना जी। गाली गलौज वालों को और दिया कंटेंट, घर की बातें, बहन के बारे में, सास के बारे में, है ना। और उसके बाद रहा कुहा, इन लोगों ने कभी 45 मिनट, 54 मिनट, 57 मिनट का हमारी जिज्जी ने खुद करा। फिर पूरे झुंड में भी अपना अपना टारगेट करा अपने पति को। तो कुछ छोड़ा नहीं यार। जब दिल जिगर किडनी से निकल गई है तो कैसे वो बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, आप ही लोग बता दीजिए। परेतिन, कभी भी डाउट मत करना अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, तुम शेरनी हो। आय दैया दैया, जैसे आग में तप कर सोना कुंदन बन जाता, वैसे ही ज़िंदगी की आग में तुमको स्ट्रांग बना दिया है। क्या शब्द लिखे हैं, वाह वाह, ज्वाला फूकती हैं। स्वीट हार्ट, याद रखना, तुम्हें मुश्किलों का सामना किया है और अपनी सारी जिम्मेदारी सर पे उठा के निभाई है। एक माँ और एक बाप दोनों का प्यार दिया है सिड को। दुनिया क्या सोचती है भाई, इनका कहना है कि तुम्हें फ़र्क नहीं करना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम इनफ हो। तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं आना चाहिए। दुनिया किसी का कुछ काम करने नहीं आती, दुनिया हमेशा अड़े में ना ऐसी चीज़ें करती है। आपकी मम्मी जब ऑफिस से जाते थे तब चाय बनाते थे 3 बजे वाली चाय, अब यहाँ याद है डियर। इनको 3 बजे वाली चाय याद है, जब मम्मी जी ऑफिस से लौट के आती थी। मम्मी जी 3 बजे आती या 5 बजे आती थी, पता नहीं जी। फ़िलहाल ये पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बस क्या ही बताऊँ, छोड़ो। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बद से बदतर होने वाली हैं। बग्गा का ये कमेंट पब्लिक करना अब बग्गे के ऊपर और भारी पड़ जाएगा कि भाई तुम्हारी सिस्टर कम करती है, चिल्लाती ज़्यादा है। करने को तो भाई कितना करा है, जितना काम करा है बग्गे नहीं करा, लेकिन चिहाड़ मार मार के काम काम, मेरा ऊपर नहीं हुआ काम है। बग्गी के गए कितने दिन हुए, उसको चैन सुकून से वहाँ रहने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं बग्गी का वीडियो नहीं आओ बग्गा लेने पहुँच गया हो कि चल काला सावन हो या पीला सावन हो, अम्मा देखा या ना देखे। अम्मा को नहीं देखना होगा तो ऊपर दीदी के साथ चली जाएंगे, लेकिन तू चल कहा इसके अब हो नहीं सकता अगर रियल में है। अगर स्क्रिप्ट है तो भैया आप सब जनते हो हैं, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, डॉलर कमाने की, इन सब की, है ना। तो ऐसा ही कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी, ऐसे चलता रहेगा ये सिलसिला। चलिए जी, अभी के लिए इतना है। ये कमेंट अब क्या नया रंग लाता है, क्या जिज्जी आगे की बात बताएंगी, किस बात से जिज्जी को हर्ट हुआ था, क्या वो बात पब्लिक में आ पाएगी, या फिर छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी के समझाने पे मान जाएंगी। बग्गा बग्गी और जिज्जी अब आपस में टकराएंगे क्योंकि किचन अलग हो गए हैं, तो क्या दोबारा एक हो पाएंगे। देखने के लिए आप ऐसे ही बस समय समय पे ट्यून करते रहिए, ओपन करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।